मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में आपको स्थानीय प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आज अभी हम स्थानीय प्रशासन के बारे में आपको जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के बारे में अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम आपको नगरीय प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे देश का प्रजातंत्र इस अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। जनता की भागीदारी में लोकतंत्र में स्थायित्व आता है। भारत गांवों का देश है। भारत की प्रगति के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन और विकास का दायित्व राज्य सरकार पर निर्भर है। और प्रदेश की राजधानी से कस्बे और ग्राम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और इस कारण राज्य सरकार द्वारा अपने कुछ अधिकारों और कार्य स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं। प्रशासन को जनता के प्रति जागरूक बनाए रखने और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के लिए स्थानीय प्रशासन आवश्यक है। भारत में शासन की प्रणाली केवल केंद्रीय और राज्य सरकारों के स्तर तक ही सीमित नहीं है, अपितु स्थानीय शासन भी प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। किसी गांव या कस्बे की समस्या का सबसे बड़ा ज्ञान उसी गांव या कस्बे के निवासियों को होता है। स्थानीय स्वशासन का कार्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। भारतीय प्रशासन में संघ स्तर पर देखो, भारत के प्रशासन में संघ स्तर पर केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होती है। मतलब जो गांव के स्तर की सरकार है उसे स्थानीय सरकार कहलाएंगे। नगर में एक सरकार होती है और गांव में एक सरकार। स्थानीय स्तर पर नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व स्थानीय शासन का है। स्थानीय स्वशासन का महत्व प्राचीन काल से ही मान्य है। यदि भारत के प्राचीन इतिहास का अवलोकन किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक काल में स्थानीय शासन की प्रक्रिया सक्रियता रही है। स्थानीय स्वशासन की उपयोगिता के दो कारण हैं। प्रथम, स्थानीय शासन से स्थानीय स्तर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होना और द्वितीय, जनता की भागीदारी से सरकार को व्यापक जानकारी प्राप्त होना जो उसको नीति बनाने में सहायक होती है। ग्राम, कस्बे और नगरों की अनेक समस्याओं का संबंध नागरिक सुविधाओं से होता है, जैसे पानी की व्यवस्था। तो देखिए कि पानी की व्यवस्था है, गंदे पानी का निकास, सड़क और सफाई, कूड़े गंदगी का हटाना, गंदगी और महामारी को रोकथाम आदि। जनसंख्या बढ़ने से गांव और शहर की समस्याएं विकराल होती जा रही है। स्थानीय आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है। यह प्रशासन संबंधित क्षेत्र के शासन के साथ मिलकर कार्य करता है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन की व्यवस्था एक समान नहीं है। हमारे प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में स्थानीय शासन की समस्याएं तीन प्रकार की है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। स्थानीय प्रशासन की यह इकाई जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन पर नियंत्रण में कार्य करती है। स्थानीय प्रशासन की यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के नाम से जानी जाती है। देखिए कि ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था किस प्रकार से है। तो प्रदेश के ग्रामों में साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं, रोशनी, पीने का पानी आदि सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। यदि गांव में छोटे हैं तो वहां 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलकर के ग्राम पंचायतें बनती है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासी अपने गांव का प्रबंधन स्वयं करते हैं। गांव के लिए एक व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के नाम से विख्यात है। महात्मा गांधी पंचायती राज्य व्यवस्था के बड़े पक्षधर थे। वे यह मानते थे कि जब तक भारत के गांवों में जीवन का आधार लोकतांत्रिक नहीं होगा तब तक देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। और देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय शासन की स्थापना उन राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार की गई है। इस कारण सभी राज्यों में स्थानीय शासन समान और न होकर भिन्न भिन्न प्रकार का है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा निम्न प्रकार से है। गांवों के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, और प्रत्येक विकासखंड के लिए जनपद पंचायत, और प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत हुआ करती है। देखिए कि ग्राम सभा, तो
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है और यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, सारे मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। यदि किसी कारण से सरपंच बैठक में ना हो तो उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ग्राम सभा में पंचायत की लेखाओं की वार्षिक विवरण, बजट, लेखा परीक्षण आदि की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के लिए विकास की नवीन योजनाएं सुझाई जाती है। अब देखिए ग्राम पंचायत का विस्तार से अध्ययन। तो और हम इसके भारत में पंचायती राज्य की जो व्यवस्था है, तो एक देखिए जिला पंचायत के जनपद पंचायत, जनपद के बाद में ग्राम, जिला, जनपद और ग्राम 3 स्तर पर होती है ग्रामीण क्षेत्र में। और स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 वार्डों में विभाजित किया गया है और सरपंच का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के अनेक जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होते हैं। सरपंच को ग्राम पंचायत का प्रधान माना जाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन माना जाता है? सरपंच। पंचायत बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के कार्य देखिए। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव की साफ सफाई, सड़कों और कुओं तालाबों का निर्माण करना है। गांव में प्रकाश की व्यवस्था ग्राम पंचायतें करती है। गांव में लगने वाले मेले, हाट, बाजार आदि की व्यवस्था भी वही देखती है। जन्म, मृत्यु पंजीयन, संक्रमण रोगों के टीके लगाना आदि कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। फिर आता है जनपद पंचायत। जनपद प्रत्येक जिला विकास खंड में विभाजित होता है। प्रत्येक जिले विकास खंड, छोटे छोटे विकास खंड होते हैं और प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत होती है। विकास खंड को निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या यथासंभव 5000 होती है। विकास खंड 10 से 25 निर्वाचित क्षेत्र में बटे होते हैं। इन क्षेत्रों में एक एक प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं। जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण रहता है और जनपद पंचायत का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। जनपद सदस्यों द्वारा उनके सदस्यों में से अध्यक्ष बनाया जाता है और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। जनपद पंचायत के अध्यक्षों के पद हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित पद होते हैं। जनपद पंचायत के कार्य देखिए। प्रत्येक जनपद पंचायत अपने अपने ब्लॉक खंड में एकत्रित ग्रामीण विकास और कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, प्रौढ़ शिक्षा, कुक्कुट और कुटीर उद्योग एवं युवा एवं बाल कल्याण और रोजगार आदि के कार्य की व्यवस्था करता है। बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में सहायक होता है। सामाजिक मेले, तीज, त्योहार आदि के आयोजनों की व्यवस्था भी करता है। जिला पंचायत ग्रामीण स्थानीय शासन की शीर्ष इकाई जिला पंचायत होती है। यह जिला स्तर का एक स्थानीय निकाय है जो जिले में विकास योजना एवं कार्यक्रमों के निष्पादन में पर्यवेक्षक भूमिका का निर्वाह करते हैं और राज्य सरकार द्वारा यथासंभव 50,000 जनसंख्या के आधार पर यह निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य निर्वाचित होता है। जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 से अधिक और अधिक से अधिक 35 हो सकती है। जिला पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षित होता है और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक जिला पंचायत का गठन नीचे दिए गए प्रतिनिधि से मिलकर किया जाता है। जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य जिला सरकारी बैंक और जिला सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य जो कि जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य यदि उनका नाम उन जिले के किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो तो, और उस जिले से निर्वाचित सभी विधानसभा के सदस्य। फिर आता है जिला पंचायत के कार्य। जिले की जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रखना, उनके मध्य समन्वय करना और उनकी मार्गदर्शिता करना। इस प्रकार से जिला पंचायत के और प्रमुख कार्य देखिए कि जनपद पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, विशेष प्रयोजनों के लिए जनपद पंचायतों द्वारा दी गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना, जिले की ऐसी योजनाओं को जो कि 2 या 2 से अधिक जनपद पंचायतों में हो या निष्पादन करना,
और विकास संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, बाल कल्याण और खेलकूद से संबंधित सरकार को सलाह देना और राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों को देखना। फिर आता है हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। अब दूर दराज के गाँव में रहने वाले उन योजनाओं के निर्माण और निर्णय प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन में भाग लेने के लिए जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, पंचायतें ग्राम द्वारा चलाई जा रही हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में एक प्रमुख एजेंट अभिकर्ता की भूमिका निभाते हैं और भारत में पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक व्यवस्था है। ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण निकाय है, यह समन्वय की भावना के साथ अच्छा कार्य कर रही है। पंचायती राज्य की संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार गांव के सामाजिक ढांचे में दूरगामी परिवर्तन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों की गतिविधि से ज्ञात होता है कि विभिन्न वर्गों की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित है, परंतु उनके स्वतंत्रता और प्रभावकारिता अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधित्व के नियमित शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जनतंत्र की आधारशिला के रूप में पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। पंचायतों को अधिक अधिकार और आर्थिक शक्तियों की आवश्यकता है। जनमत की जागरूकता और जनता की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन से अधिक लाभ हो सकता है। इस प्रकार से हमने स्थानीय प्रशासन के बारे में अध्ययन किया। अब हम स्थानीय प्रशासन में नगरीय प्रशासन और क्वेश्चन आंसर, जो इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को जारी रखिए, देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।